अस्सलाम वालेकुम। मौसम सरमा में घरेलू परिंदों की ग़िज़ाइयत के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जा रही हैं। ठंडे मौसम में पोल्ट्री बर्ड्स के लिए नशास्ता, रेशा, चर्बी, कैलोरीज, प्रोटीन, शुगर, कैल्शियम, आयरन और दीगर बहुत से अहम ग़िज़ाई अज्जा के इस मरकब का इस्तेमाल अच्छी हिकमत अमली है। मकई के दाने खुश्क करें, टुकड़ों की सूरत में जानदारों को खाने के लिए दें ताकि चिकन्स को ठंडक का मुकाबला करने, जिस्मानी ताकत बहाल रखने और बेहतर कारकर्दगी दिखाने के लिए इजाफी प्रोटीन और ताकत मुहैया हो। मकई के टुकड़े परिंदों के अजसाम को ठंडे औकात में अंदरूनी गरमाइश की फराहमी के हवाले से अहम किरदार अदा करते हैं, जिससे मुर्गियों को पोल्ट्री बर्ड्स को अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद मिलती है। विटामिन्स और मादनियात के इस ज़रिए को 2 ग्राम फी मुर्गी के हिसाब से इस्तेमाल करवाएं, यानी एक जवान मुर्गी के लिए 2 ग्राम मकई के टुकड़े, मतलब अगर आपके पास 10 चिकन्स हैं तो 20 ग्राम मकई के टुकड़े जानदारों को सोने से पहले खिलाएं ताकि रात भर चिकन सर्दी के तनाव से महफूज रह सकें। इसी तरह अपने पास मौजूद परिंदों की तादाद के हिसाब से उन्हें मकई खाने को दें। सुबह और दोपहर को वो वाली ग़िज़ा वो खुराक देना जारी रखें जो कि रोज़ाना की बुनियाद पे पोल्ट्री बर्ड्स को दी जाती है। ठंडे 3 दिनों कम दर्जा हरारत के दौरानिया में पानी उबाल कर कदरे ठंडा होने यानी नीम ठंडा होने पे इस्तेमाल करवाएं। सर्दियों में परिंदों की रिहाइश गाह में दर्जा हरारत टेम्परेचर कम ना होने दें, क्योंकि अगर माहौल बर्ड सेटअप ठंडा होगा तो जानदारों को अजसाम से इजाफी हरारत बाहर निकालनी पड़ेगी। अब जिस्म से जितनी हरारत ज़ाया होगी उतनी ही फिर से पैदा करनी पड़ेगी, जिसके लिए ऐसी ग़िज़ा, ऐसे फूड्स दरकार होंगे जो जिस्म में गर्माइश पैदा करते रहें। जानदार सर्दियों में अजसाम से हरारत को हवा में खारिज करके ठंडक का मुकाबला करने की अहलियत रखते हैं। अब जिस्म में हरारत का तवाज़न बरकरार रखने के लिए परिंदों के खुलियों को हर हाल में हीट यानी हरारत पैदा करनी है ताकि बैलेंस बरकरार रखा जा सके। अब अगर ये तवाज़न बरकरार ना रह सके तो जानदार कोल्ड स्ट्रेस, सर्दी के तनाव का शिकार होकर बीमार होने लगते हैं। इसलिए साजगार माहौल और मुनासिब ग़िज़ाइयत की फराहमी इंतहाई ज़रूरी है। ग़िज़ाइयत की फराहमी के साथ साथ हमें मौसम सरमा में पोल्ट्री बर्ड्स को लाहक मुख्तलिफ मसाइल को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। जैसे ही विंटर सीज़न सर्दियों का आगाज़ होता है तो चिकन्स के अजसाम में कीड़े, तफैलिए, वर्म्स की नशोनुमा में इजाफा के इम्कानात होते हैं। लगभग 50 से 60 रुपए की कीमत में आपको जेंटल सिरप दस्तयाब होता है। ये मुर्गियों के लिए एक मौसर डिवर्मर है, यानी किरमकुश दवा के तौर पे काम करके उनके अजसाम से कीड़े बाहर निकालता है, वर्म्स का खात्मा करता है, क्योंकि कीड़े आंतों की खराबी का बायस बनकर निज़ाम अहराज और निज़ाम इन्हज़ाम मुतासर करते हैं, जिसकी वजह से आंतों में तवाज़न बिगड़ने के बाद पोल्ट्री बर्ड्स इस हाल यानी लूज मोशन का शिकार हो जाते हैं। इसलिए जैसे ही कीड़ों की मौजूदगी की अलामात दिखाई दें तो फिलफोट डिवर्मिंग करवाएं। किरमकुश दवा के इस्तेमाल से पहले और बाद में भी ORS दें। वैसे तो 4 से 5 दिनों के लिए ORS का इस्तेमाल काफ़ी है, लेकिन अगर लूज मोशन ना रुकें तो 6 से 7वें दिन भी ORS देना जारी रखें। ये वीडियो उन हजरात के लिए है जिन्होंने घर में चंद परिंदे रखे हैं और ऐसी ग़िज़ा, ऐसी ग़िज़ाइयत की तलाश में हैं जो उनके बर्ड्स के बीमारियों, जरसूमों के खिलाफ लड़ाई करने वाले निज़ाम को भी ताकत दे, मजबूत रखे और शदीद सर्दी के बायस चिकन्स के अजसाम से ताकत का ज़्यादा ज़िया भी ना हो। अगर आप पहले से ही मनज़्ज़म तरीके से तमाम सहूलतों की फराहमी के साथ अपने फलाक की देखभाल कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, किसी किस्म की दुश्वारी दरपेश नहीं है, तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं जो अभी शेयर किया जाएगा। हमें उन ग़िज़ाओं, उन ग़िज़ाई ज़रूरियात का इल्म होना चाहिए कि जिनकी मदद से चूज़ों, पट्ठे पट्ठियों और मुर्गे मुर्गियों को ठंडक में भी अपना जिस्मानी दर्जा हरारत बरकरार रखने में मदद मिले, ख़ास तौर पे उन ठंडे तरीन औकात के दौरान कि जब हमारा फलाक खुशी से ग़िज़ा ना खा सके, पानी भी कम पिए, ताकि गर्म रखने के साथ साथ
मौसमी तनाव से महफूज रखकर परिंदों की अच्छी सेहत भी बहाल रख सकें। घरेलू परिंदों के लिए इन 5 मुख्तलिफ तदाबीर अलग अलग ग़िज़ाओं में से किसी भी एक को बवक्त ज़रूरत मौसम सरमा में इस्तेमाल करवाया जा सकता है। रोटी पानी में भिगो कर देना या बग़ैर भिगोए दिन की पहली ग़िज़ा के तौर पे खिलाना, पत्तेदार सब्जियां जैसा कि पालक वगैरह, गंदम, ग्रिट और मकई का आमेज़ा देना, अदरक या लहसुन को इस्तेमाल में लाना और बवक्त ज़रूरत पानी में मल्टीविटामिन्स इलेक्ट्रोलाइट्स शामिल करके चिकन्स को पिलाना या मल्टीविटामिन्स इलेक्ट्रोलाइट्स के कुदरती ज़राए खिलाना जैसा कि मुख्तलिफ फल, सब्जियां वगैरह। ये ठंडे मौसम में घरेलू मुर्गियों को ग़िज़ाइयत की फराहमी की ज़बरदस्त तरतीब है। ग्रिट, पत्थर की कंकरियां यानी चिप्स, गंदम और मकई का आमेज़ा ठंडे तरीन औकात में न सिर्फ बर्ड्स का हाजमा बेहतर रखता है बल्कि घरेलू परिंदों के लिए सर्दियों में इजाफी ताकत और जिस्मानी गरमाइश का भी बेहतरीन ज़रिया है। सर्दियों में पोल्ट्री बर्ड्स के बिस्तर को खुश्क रखना जितना ज़रूरी है उतना ही कठिन भी है, क्योंकि बिस्तर ज़्यादातर औकात में सूरज की रोशनी की हरारत से महरूम रहता है। मुर्गियों को ठंडी हवा से बचाने के लिए शापर, कपड़ा या पर्दे का इस्तेमाल हवा के बहाव में काफ़ी हद तक रुकावट पैदा करके बिस्तर को खुश्क नहीं होने देता और मौसमी तनाव के बायस मुर्गियों का इस हाल में मुब्तला होना भी बिस्तर को मज़ीद गीला कर देता है। इन तीनों पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए हम मुख्तलिफ तदाबीर अपनाकर बिस्तर से नमी का तनासब कम करने की कोशिश करते हैं ताकि परिंदे पुरसकून रहें। इन्हीं तदाबीर में से एक मौसर तदबीर चूने का इस्तेमाल है। 12 बाई 12 की रिहाइशगाह के बिस्तर के लिए 1 किलो चूना लें। इस अनबुझे चूने को पहले भिगोएं, आहिस्ता आहिस्ता चूना बुझता जाएगा, फिर इसे बाल्टी में डालें। पाउडर हालत में इस बुझे हुए चूने को इस तरतीब से बिस्तर पे बखेरते जाएं और फिर रहकर पंजी वगैरह की मदद से इस अनबुझे चूने को बिस्तर के साथ मिक्स करते जाएं। हफ्ते में 2 मरतबा ये अमल कीजिएगा ताकि बिस्तर से मॉइस्चर कम करके इसे परिंदों के लिए पुरसुकून बेड बनाया जा सके। बिस्तर से मोज़र गैसेस का खात्मा, नमी को जज़ब करने और जरसूमों की नशोनुमा रोकने के लिए बुझा हुआ चूना सस्ता इंतखाब है। बुझा हुआ चूना बिस्तर के बिल्कुल करीब जाकर इस तरतीब से बिखेरें ताकि बखेरते वक्त हवा में ना उड़े। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर बिस्तर की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो तो हफ्ते में 2 मरतबा के बजाय 3 से 4 मरतबा इस अमल को जारी रखा जा सकता है। बिस्तर में बुझा हुआ चूना मिक्स करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब हम लिटर मटीरियल मुर्गियों के बेड को खुश्क रखने में, ड्राई रखने में नाकाम रहते हैं, बिस्तर गीला होने लगे, केक्स, रोटियां बनने लगें। अगर आप बेड को खुश्क रखने की महारत रखते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर रैकिंग करते हैं, जो हिस्सा गीला हो उसे बाहर निकाल के उसकी जगह पे खुश्क हिस्सा डालते हैं या गीले हिस्से को खुश्क करके दोबारा जानदारों के बेड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पानी की लीकेज नहीं होने देते, बिस्तर का लेवल लगभग 2 इंचेस तक रखते हैं, मुर्गियां डायरिया, लूज मोशन, इस हाल का भी शिकार नहीं, हरारत का ज़रिया भी मैसर है, गैसेस के अखराज का आपने बाकायदा बंदोबस्त रखा हुआ है, फ्लाक पुरसुकून माहौल में रह रहा है, तो आपको बुझे हुए चूने को इस्तेमाल में लाने की ज़रूरत नहीं। आप उसी रूटीन, उसी तरतीब से चलें जो आपकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों का हिस्सा है, जिसके तहत आपने जानदारों के बेड को खुश्क रखा हुआ है। चिकन्स बीमार नहीं हैं, आप उनसे बेहतरीन कारकर्दगी ले रहे हैं। रिहाइशगाह बड़ी है तो इसी हिसाब से चूने की मिकदार में भी इजाफा करेंगे। आम तौर पे 1000 स्क्वायर फुट जगह के लिए 5 किलोग्राम चूना दरकार होता है। जहन में रखिएगा कि कभी भी अनबुझा चूना इस्तेमाल ना करवाएं, वगरना इससे निकलने वाली हरारत आपके पोल्ट्री बर्ड्स कीमती फलाक के लिए मोज़रे सेहत साबित होगी। इसलिए पहले बुझाएं, जब ये पाउडर बन जाए, इसमें से मुकम्मल हरारत बाहर निकल जाए, उसके बाद इस्तेमाल में लाएं। आपने घर में चंद मुर्गियां रखी हुई हैं, मौसम सरमा में उनसे अंडे लेना चाहते हैं, तो सर्दियों में अंडे लेने के लिए मुर्गियों को इन 4 बुनियादी मसाइल से बचाना होगा। पहला, ठंड लगना, दूसरा, कम खाना पीना, तीसरा, पतली बीठें और चौथा, बीमार होना। इन चारों मसाइल का पहला हल
ضرورت کے مطابق اچھی غذا، دوسرا جوار، مکئی یا ملتے جلتے ایسے غذائی اجناس کا استعمال کہ جو آپ کے چکنز کو سردیوں میں ٹھنڈے اوقات میں اضافی پروٹین، اضافی حرارت، چربی مہیا کر سکیں، ان کو دستیاب رکھیں۔ تیسرا، دیکھ بھال کے بنیادی اصولوں پہ عمل پیرا رہیں۔ اس کے علاوہ بروفن، زینٹل سیرپ، کولک اور ORS احتیاطی طور پہ اپنے پاس میسر رکھیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔